जस्ट ये अब क्लास को हम जस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट्स क्या है, प्रोसेस है। जो क्या चीज का प्रोसेस है ये देखो यहाँ पे लिखा गया बहुत ही इजी वर्ड में, वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस वेबसाइट। इट इंक्लूड द एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिएटिंग अ सिंपल स्टैटिक पेज टू कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन। अगर ये वेब डेवलपमेंट्स अगर सीख जाते हो तो ये क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप सिंपल स्टैटिक पेज मतलब कि एक सादा पेज से लेकर वेब एप्लीकेशन तक आप बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन का मतलब वो होता है कि आप वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए वेब एप्लीकेशन, कोई भी आप वेब एप्लीकेशन यहाँ तक मर्न स्टैक से रिलेटेड बना सकते हो। जस्ट ये चीज इसमें पावर होता है। और अभी सबसे ट्रेंडिंग मर्न स्टैक चलता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, मर्न स्टैक टेक्नोलॉजी बहुत ही ये अभी ट्रेंडिंग में, आप जाके सर्च मार लेना। आप गूगल ट्रेंड में भी सर्च मार लेना। यहाँ पे आप जाकर यहाँ पे सर्च मार सकते हो, यहाँ पे गूगल पे भी जाके आप सर्च मार लो कि कितना ट्रेंडिंग स्किल्स है ये चीज को। अब ये चीज तो हमारे हाथ में भी है और आपके हाथ में, सर्च मार के ये चीज को चेक कर ले सकते हैं आप लोग। तो ये है वेब डेवलपमेंट्स की आप इसमें क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट को क्या करते हैं उसमें बनाते हैं। एक प्रोसेस है कोई भी चीज को मेंटेनेंस करने का, वेबसाइट का मेंटेनेंस करने का। और एक सिंपल से कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन तक का जर्नी है वेब डेवलपमेंट्स। और आप लोग से ये सवाल है यहाँ पे कि आप ये चीज बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट्स एंड वेब डिजाइनिंग। क्या आप सब बता सकते हो क्या वेब डेवलपमेंट्स एंड वेब डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस है? कौन लोग बताएंगे, जल्दी से एक बार आप टाइप करें जस्ट ए कमेंट बॉक्स में। क्या डिफरेंस है आप बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट्स एंड वेब डिजाइन। कुछ लोग को ये चीज पता नहीं होता है, बस ये चीज जानते हैं बस ये क्या है नहीं है। तो दोनों में बहुत ही फर्क है, वेब डेवलपमेंट से एक अलग ही चीज है, वेब डिजाइनिंग अलग सी चीज है। सर यूआईएक्स वाले वेब डिजाइनर होते हैं और जो कोड करते हैं वो वेब डेवलपर होते हैं। बहुत ही अच्छा। सो यहाँ पे जो भी बताया बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिए हैं, एंड बहुत ही अच्छा से समझा दिए। और भी कोई बता सकते हैं क्या? सर वेब डिजाइनिंग यूआईएक्स होता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। सो यहाँ पे बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं। एंड देन गाइस ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये चीज क्लियर नहीं है तो आप जान सकते हो। हाँ बहुत ही अच्छा। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे करीब सारे लोग सही ही आंसर दे रहे हैं, राइट ना। तो ये जो चीज है वेब डेवलपमेंट्स, हाँ वेब डेवलपमेंट्स में क्या करते हैं हम लोग, सारा कुछ को जैसे कि हमें कोड करके ही यूआई एक्स, जैसे इसमें भी यूआई इंटरफेस, यूआई का मतलब बता दे तो यूजर इंटरफेस होता है, राइट ना। तो यूजर इंटरफेस इसमें भी क्रिएट करना पड़ता है। बट इसमें एक चीज है कि इसमें क्या है ना, हम कोड के थ्रू इंटरफेस यहाँ पे रेडी कराते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोडिंग के थ्रू सब काम होता है, वेब डेवलपमेंट जो जर्नी है। और कहेंगे सर ये जो काम है ना, ये जो कुछ भी आप कोड के थ्रू बनाते हो एक अलग है, एक वर्डप्रेस अलग चीज है। अगर वर्डप्रेस से वेबसाइट बना रहे हो तो एक अलग ही चीज है, वो क्या होता है बहुत ही स्लो होता है। वो आप जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख यूजर है, ठीक है ना, 10 लाख यूजर्स है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते विदाउट कोडिंग। कोडिंग वाला थोड़ा सा क्या होता है, हाई रहता है, ठीक है ना, हाई रहता है। उसको आप कितना भी मेंटेनेंस में डालो वो सब कुछ संभाल लेगा। ये जो वर्डप्रेस होता है, ये छोटा मोटा आप स्टोर्स वगैरह खोले हो देन उसको दिखाना चाहते हो तो वर्डप्रेस है, देन बहुत ही वो लो लेवल में चलता है, देन कोई भी सीख जाता है। तो वो अलग चीज होता है, वेब डेवलपमेंट्स अलग चीज है, एंड देन वेब डिजाइनिंग अलग चीज है। तो तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। और वेब डेवलपमेंट्स कहते किसको है ये चीज समझ में आ गया होगा। सो दो चीज है देखो यहाँ पे कि वेब डेवलपमेंट्स भी दो प्रकार का होता है, ये चीज समझना है। यहाँ पे एक फ्रंट एंड आता है, एक बैक एंड आता है, और एक फुल स्टैक आता है। फुल स्टैक का मतलब होता है कि दोनों चीज, और बैक एंड और फ्रंट एंड का अंतर क्या है, सीधा सीधी आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो अगर आपको ये एग्जांपल को जस्ट अगर सीखना है तो देखो जस्ट हम क्या बताते हैं आपको, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एक जस्ट एक पिक्चर को रखा है, और ये एग्जांपल से आपको जस्ट ये चीज समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज सबको आपको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे बर्गर है जो आपको सबको ही दिख रहा होगा। सो ये चीज सबको आपको ये विजिबल है ना, राइट।
अगर ये चीज विजिबल है, जस्ट गाइस, कितने लोग ये बर्गर देखे हैं, ये चीज जस्ट यस या नो, कौन कौन लोग बर्गर को ऐसा देखे हैं? आप एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। यस, सभी लोग। और कौन कौन लोग ये चीज को खाए हैं, बर्गर? सर यस, एवरीडे, बहुत ही अच्छा। चलो बहुत ही अच्छा, सभी लोग अप्रॉक्स देखे ही हैं। चलिए, ठीक है। सो यहाँ पे इसी तरह से ना, इसको हम यही एग्जांपल लेके अभी फुल स्टैक जर्नी को यहाँ पे समझने वाले हैं। बेसिकली फुल स्टैक होता क्या है, एंड देन ये दो भागों में बांटा गया है, यानी कि टू टाइप्स है इसका। तो एक फ्रंट एंड एंड एक बैक एंड, तो दोनों को क्या करते हैं, इसको हम अभी डिवाइड करते हैं। और ये जो डिवाइडेशन है, यहाँ पे हम इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। कैसे, जस्ट ये अभी दिखाते हैं आपको। हम अभी थोड़ा सा कमेंट को कर रहे हैं ऑफ, थोड़ा सा, क्योंकि हम कमेंट्स को इसलिए ऑफ करते हैं क्योंकि आप लोग अच्छा से कंसंट्रेट करके ये चीज देख पाओ। और जब हम पूछे तब हम आपको कमेंट को ऑन कर देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो द फुल स्टैक जर्नी है, यहाँ पे एक बर्गर पे आपको जस्ट हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये जो देखो, आपको जितना भी ऊपर में आपको ये यहां से यहां तक में आपको जो दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला, सो ऊपरी सतह है ना आपको जो दिख रहा है, तो ये जो होता है ना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से करे और इसको जूम करके और देखने का प्रयास करे, तो देखो इसमें कौन कौन सा आ गया। यहाँ पे बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, बट यहाँ पे ये जो चीज है ना, यहाँ पे HTML5 हो गया, CSS हो गया, बूट स्ट्रैप हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, जेसन हो गया, जे क्यूरी हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, ये जो चीज है ना, इसमें से ट्रेंडिंग चीज कौन है? तो ट्रेंडिंग में है रिएक्ट जेएस, HTML5, CSS3, और यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। और जावा स्क्रिप्ट इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि देखो बता दें, जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम फ्रंट एंड में भी यूज करते हैं एंड देन बैक एंड में भी यूज करते हैं। तो अगर आपको ये सब में से अगर किन्हीं भी, जैसे कि यहाँ पे आप इतना चीजों को आप जैसे कि यहाँ पे मजबूत पकड़ बना लेते हो, ये सब स्किल्स ऊपर वाला भाग में जितना कुछ डिस्क्राइब किए गए हैं, तो वो स्किल्स पे अगर आप इतना पकड़ बना सकते हो कि हम यहाँ पे मास्टर हैं, हम 8-10 प्रोजेक्ट को क्रिएट किए हैं, देख देख के क्रिएट किए हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। 8-10-20 क्रिएट किए हैं, हम 20 को बना लिए हैं, 30 को बनाए हैं, जितना ज्यादा प्रोजेक्ट को आप बना सकते हो। और कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपको एक रिज्यूमे बिल्ड करना है, खतरनाक सा एकदम, बहुत ही एकदम देखने में लुक्स अच्छा हो, बस इतना, और एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए, बस इतना। उसके बाद आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी, जस्ट गाइस आपका डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं भी मिलेगा तो इतना तो पता है, कोडिंग वाले स्टूडेंट्स कभी भूखे नहीं मरते, इतना पता है। जस्ट आपके पास कोडिंग स्किल्स है तो आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि हमें पैसा कैसे कमाना है, हमें कोडिंग्स में और कैसे जर्नी को आगे लेके जाना है, ये चीज जस्ट हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं। तो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, जस्ट आपको फ्रंट एंड डेवलपर, तो इन सारे स्किल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कमांड के अंदर रहना चाहिए, हर एक चीज को, बस इतना ही चीज को। और यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर्स को ही बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं लोग, ऐसा नहीं कि कोई भी एक, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट एंड सीख लियो। अगर बात आता है कि थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये सब जो चीज है ना, वेब सॉकेट हो गया, एपीआई हो गया ना, ये सब जो है एपीआई होता है। और जस्ट लास्ट में आपको बताएंगे क्लास के बीच में, तो जब क्लास लेंगे तो एपीआई क्या होता है, तो एपीआई वगैरह को हम यहाँ पे क्रिएट करके बना के देखते हैं, फैच करके देखते हैं वो चीज को, जस्ट कैसे होता है, वो प्रोजेक्ट में आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे देखो, ये जो चीज है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे PHP, पाइथन, सी, और यहाँ पे नोड जेएस, मोंगोडीबी एंड रूबी, जावा, .NET और स्केलर एंड डॉकर, ये जो चीज है आपको दिख रहा है, ये जो चीज, तो जस्ट इसको हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। जो ये सब स्किल्स को सीखता है, इसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपर्स। समझ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, आप क्या करो, या तो आप यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे सबको प्रोसेस होता है कि आप क्या सीखना चाहते हो। यहाँ पे आप फ्रंटिंग पहले सीख लिए, फ्रंटिंग में आपका पकड़ अच्छा बन गया, देन आप पकड़ लो नोड जेएस को, एंड देन यहाँ पे डेटाबेस में चल रहा हो मोंगो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोंगोडीबी डेटाबेस को पकड़ लो एंड देन नोड जेएस में मास्टरी कर लो। बस इतना ही, एंड देन आपका काम बन गया। और ये जो चीज है ना, पीएचपी वगैरह, आप पाइथन सीखते हो तो पाइथन में अलग ही जेंगो फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। तो वो उसका यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होता है, तो अलग अलग चीज है। बट यहाँ पे अगर इस फुल स्टैक जर्नी में आप मेरे साथ आ रहे हो, तो यहाँ पे ये जो चीज है आपको, जो हमने कल डिस्क्राइब किया वो सब सीखेंगे। और जस्ट यहाँ पे नोट जेएस एंड मोंगोज को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीज, और एक और होता है जो लास्ट में, जो आपको ये चीज दिख रहा है, जो यहाँ पे AWS एज्योर। तो ये कितने लोग AWS को यहाँ पे सुने हैं या फिर कहीं लिखे हुए देखे होंगे? ये चीज कमेंट बॉक्स में बताओ, AWS क्या होता है आपको पता है क्या? जस्ट आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोग को AWS के बारे में पता है। AWS के बारे में किनको किनको पता है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं इस चीज के बारे में। और क्या होता है AWS? Amazon वेब सर्विस, बहुत ही अच्छा। चलो, Amazon वेब सर्विस, बहुत ही अच्छा। चलिए, चलिए सभी लोग को पता है ना, कुछ लोग जानते भी हैं, नहीं जानते, रितिका नहीं जानती है। चलो, यहाँ पे जो चीज है ना, AWS का मतलब एक क्लाउड है, बहुत ही अच्छा। जो यहाँ पे सरताज हाशमी ने बताया, बहुत ही आपका शानदार जवाब है। चलिए, क्लाउड एक नजार आलम भी बताए हैं, क्लाउड सर्वर है, बहुत ही अच्छा। सो यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है ना, सब एक क्लाउड है। क्लाउड का मतलब बेसिकली आपको समझाए तो, देखो, क्लाउड का मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होगा, ठीक है ना। सभी के पास जीमेल अकाउंट है ना, सभी के पास जीमेल अकाउंट होगा। उस जीमेल अकाउंट में आपको कितना जीबी? 15 जीबी का स्पेस मिलता है। कितना? 15 जीबी का स्पेस मिलता है, राइट। तो ये सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि आपके जितना भी जीमेल बनाओ आपको ये स्पेस वगैरह आपको मिलेगा। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो 15 जीबी, आप यहाँ पे 15 जीबी में कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर दो। जैसे कि हमारा पास यहाँ पे 15 जीबी का स्टोरेज है, और उस जीमेल पे हमने कुछ अपलोड करके फोटो को रखा है, या फिर कुछ वीडियो को, कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स को अपना स्टोर करके रखा है। तो ये जो चीज है ना, आपका क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड स्टोर है, इसको बोलते हैं क्लाउड डेटा। जो आपको क्या करता है, ये जो है ना क्लाउड में जगह लेता है, मतलब कि क्लाउड स्टोरेज इसको बोलते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपका कुछ चीज को जस्ट यहाँ पे आपको ये फिजिकली दिखेगा, फिजिकली चीजों को नहीं दिखाता है। आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड का मतलब यही चीज समझो कि आप जिस तरह से जीमेल में अपना फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हो, उसी तरह से AWS हो गया, एज्योर हो गया, गूगल हो गया, ये सब चीज को क्या करते हैं, जब भी चीजों को होस्ट करते हैं, क्लाउड में डालते हैं, तो यहाँ पे ये चीज को सपोर्ट करता है। सो सीरियसली गाइस, आप आपसे एक सवाल है कि कितने लोग, ये चीज बताओ, कितने लोग आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो? जस्ट ये चीज कमेंट करो जल्दी से। कितने लोग का क्या क्या ख्वाहिश है, जल्दी से एक बार आप कमेंट करो। आप सभी जल्दी से एक बार, जस्ट हम देखना चाहते हैं कि आप सबका क्या चॉइस है, फुल स्टैक या फिर फ्रंट एंड या फिर बैक एंड, क्या सीखना चाहते हो? जस्ट ये चीज हमें पता होना चाहिए। चलिए, ये फुल स्टैक, सभी को फुल स्टैक, हाँ, जो फुल स्टैक बता रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो फुल स्टैक के बारे में अगर पढ़ रहे हैं ना, जो बता रहे फुल स्टैक आप बनना चाहते हो, फुल स्टैक का जर्नी थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट आप क्या करो, थोड़ा सा, आपको कितना मंथ करना पड़ेगा, आपको करीब 6 मंथ इसका आपका तैयारी करना पड़ेगा। टोटली 6 मंथ, 6 मंथ फुल स्टैक के लिए आपको जर्नी देना पड़ेगा, हाँ। बट कोडिंग जर्नी यहाँ पे 60 डेज में इतना तक हो जाएगा कि आप उस 6 मंथ का जर्नी को यहाँ पे करने के लिए रेडी हो जाओगे। इतना तक हम बता देंगे कि आप वो चीज को, सब कुछ को आप एक बार देख लोगे। एक कहता ना कि आप एक झलक सबका देख लिए, और जस्ट ये आपको क्या करना है, उसमें आपको मास्टर बनना है। मास्टर बनने का मतलब ये है कि आप अपने से प्रैक्टिस करो, उस पर थोड़ा सा कमांड बनाओ। कोई भी स्किल्स को सीख रहे हैं ना, तो उसको 10 बार करेंगे तो सीख जाएंगे ना।
तो अगर कोई भी स्किल्स को सीखना है तो एक बार किए ठीक है, नहीं हुआ मेरे से, एरर आ गया, बहुत कुछ को झेलना पड़ा, दूसरा बार किए फिर से नहीं नहीं हुआ, तीसरा बार चौथा बार जस्ट ट्राई करते करते उसी में आपका टाइम लगेगा, और जस्ट ये आपका मेहनत है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आपका टैलेंट्स एंड स्किल्स को ग्रो होगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये चीज बताएं तो आपको सच में ये चीज जरूरी है। प्रैक्टिकल जो है ना, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जस्ट एक गाइड करने वाला मिल जाए और एक प्रैक्टिकल मिल जाए। तो आपको ये जो चीज है ना, आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डिफरेंस भी आपको पता होगा। ज्यादा सर इसमें कोई भी डिफरेंस, यहाँ पे सभी लोग को पता होगा कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड में क्या डिफरेंस है। फ्रंट एंड जो होता है बेसिकली आपको बता दे, यूआई मतलब डिजाइन करता है। यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस। सपोज दैट अगर मानकर चलो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे गए, जैसे कि कोई भी चीज को ओपन किए, और यहाँ पे कहना HTML, वेबसाइट कोई भी आप यहाँ पे वेबसाइट सर्च मार लो, वेब साइट, या फिर नेटफ्लिक्स का वेबसाइट सर्च मार लेते हैं ना। यहाँ पे नेटफ्लिक्स सभी लोग जानते होंगे ना। यहाँ पे नेटफ्लिक्स देखो, यहाँ पे आ गया, सजेशन भी दे दिया। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाओ, देखो। तो ये जो चीज आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ये जो इंटरफेस आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से पीछे में बैकग्राउंड में मूवी जैसा है, सिंग इन पेज है, एंड यहाँ पे आप यूजर्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालो, जस्ट ओपन करो इसको, जस्ट यहाँ पे इस तरह से अगर जो देख रहा है इसी को यूजर। अब जब यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे या सिंग इन करेंगे, या फिर ये फॉरवर्ड वगैरह सिस्टम जो भी काम कर रहा है, तो बैकएंड का प्रोसेस है। और बैकएंड का प्रोसेस सिर्फ वही देख सकता है जो डेवलपर है, जो मेन डेवलपर है वही देख सकता है, सब कोई नहीं देख सकता। तो वही बेसिकली अंतर है। जस्ट ये नोट्स को आपको हम दे देंगे, थोड़ा सा वगैरह देख लेना। और ये नोट्स मेरे जैसे कि क्लास नोट्स है, स्पेशल नोट्स भी हम आपको देंगे जिससे आप फेयर बना सकते हो, थोड़ा सा आप अपनी नोट्स बना सकते हो। तो वो चीज के लिए अलग हम नोट्स भी देंगे कि आप और भी चीजों को डीप में पढ़ सको, ठीक है ना। तो और चीट शीट वगैरह भी हम आपको सब कुछ कर देंगे। तो बेसिकली यही है, ये क्लाइंट साइड होता है, ये सर्वर साइड होता है, डेटाबेस स्टोर करता है। जैसे कि सपोज दैट आपने कल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था ना, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जो कुछ भी वहां पे फ्रंट में दिख रहा था वो यूआई था। जो मेरे पास डेटा आया है आपके पास, मेरे पास मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एंड जीमेल, जो भी कुछ आपने इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन किया था, तो जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने लिखा था सब कुछ मेरे पास डेटा है, तो वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है बैकिंग एंड फ्रंटिंग में अंतर। ठीक है, तो ये चीज सब कुछ बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये, हमें यहाँ पे ये चीज लगा कि सर ये जो हम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये वेबसाइट आखिर में काम कैसे करता है, ये चीज का प्रोसेस हमें नहीं पता। आखिर जो वेबसाइट काम करते रहता है पहले तो जान लेंगे ना, तब ना हम ये चीज को देखेंगे वो एक्चुअली में ऐसा काम करते रहता है क्या। तो ये चीज को अगर पता हो जाएगा ना कि हमें वेबसाइट कैसे वर्क करते रहता है, तो वो चीज को बनाने में हमें मजा आएगा, राइट ना। तो देखो कैसे पता होना चाहिए। यहाँ पे हम और आप क्या हो, एक यूजर्स हो। जैसे कि मानकर चलो आप भी यूजर हैं, हम भी यूजर हैं, सब कोई यूजर्स है, यहाँ पे जितना भी है सब यूजर्स है। सपोज ऐसा समझो, यूजर्स क्या करता है, अभी यूजर्स क्या करेगा, ब्राउजर के पास जाता है। कोई भी ब्राउजर आपके पास, मोजिला फायरफॉक्स है, या फिर आपके पास कोई भी ब्राउजर हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यहाँ पे मेरे पास है, तो हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी ब्राउजर की ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे अगर नेटफ्लिक्स, हम यूजर्स हैं और यूजर्स ने डिमांड किया हमें नेटफ्लिक्स का वेबसाइट चाहिए, यहाँ पे नेटफ्लिक्स का वेबसाइट चाहिए, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखेंगे और जस्ट इंटर कर दिए, ठीक है ना। तो ये जो हुआ देखो, थोड़ा सा लोड लिया और इसके बाद फटाक से ये चीज हमें ला के दे दिया। कितना जल्दी ला के दे दिया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ। तो यहाँ पे लॉजिक बस इतना काम कर रहा है, एक यूजर था, ब्राउजर पे गया, सर्च मारा, सर्च मारने पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट सेंड किया। यहाँ पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट जस्ट गया, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गया होगा। रिक्वेस्ट कहाँ गया, सर्वर के पास। और सर्वर क्या होता है ये चीज कितने लोग को पता है, सर्वर का मतलब, अब जैसे ही नाम सर्वर का आता है, सर्वर का जैसे ही नाम सुनते हैं तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग आपको समझ में नहीं आता, कुछ लगता है बड़ा सा चीज है, बहुत ही बड़ा चीज होगा सर्वर नाम का चीज, नाम सुनते ही पता चल रहा है नहीं सर्वर का नाम ले रहे हैं सर। तो वैसा कुछ, तो कितने लोगों को पता है इसकी सर्वर एक्चुअली में होता क्या है, ये बताओ।
कि सर्वर आखिर होता क्या है, सर्वर को अगर आप कैसे समझोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर्वर होता क्या है। आप लोग किनको किनको पता है सर्वर क्या होता है? कनेक्शंस, बहुत ही अच्छा। जो लोग पढ़े होंगे ना, आप लोग जैसे कि कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे तो वो चीज को पता होगा, उनको पता होगा कि सर्वर होता क्या है। ठीक है। तो सर्वर, सर हाँ चलिए, जल्दी से एक बार। हाँ सर, नेटवर्क होता है, बहुत ही अच्छा। सर्वर का डिफिनेशन कोई लोग दे पाएंगे क्या, सर्वर होता है क्या है? कोई अच्छा सा एग्जांपल मिल जाए, कोई अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हैं क्या सर्वर का? नेटवर्क, बहुत ही अच्छा। चलो, बहुत ही अच्छा। किसान दुबे, रवि कुमार रावत बोल रहे हैं, ऑलवेज ऑन कंप्यूटर, बहुत ही अच्छा रवि। रवि ने एकदम सटीक जवाब दिया है। और सर मैंने अमेजोन की वेबसाइट बना ली है, अमेजोन की वेबसाइट का क्लोन बनाए हैं, बहुत ही अच्छा। जस्ट गाइस, चलो, एक कंप्यूटर भी परफॉर्म टास्क इन 24 आवर्स, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क, थैंक यू। चलो, बहुत ही अच्छा। जस्ट ने इतना गजब गजब आपका जवाब आया। जस्ट यहाँ पे एक पुनीत का, रितिका का, बहुत सारे कंप्यूटर्स का। हाँ, सर्वर का मतलब जब भी आपको कोई बोले, जब भी आपसे कोई पूछे, बस इतना बोल देना कि यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो सर, यहाँ पे ढेर सारा कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, जो भी। और ये ना, हम जो सर्वर अभी आपको बोल रहे हैं ना, नोड जेएस में जाएंगे ना, तो नोड जेएस में जाने के बाद आपको सर्वर बनाने के लिए आ जाएगा। सर्वर आप खुद से बनाओगे एक क्लिक में। आपने थोड़ा सा एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस को सीखेंगे, देन आपके पास सर्वर क्रिएट हो जाएगा, बस इतना ही। तो यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। और एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद 24 आवर, यानी कि उसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये बोलते हैं ना 24x7। 24x7 जो भी कंप्यूटर ऑन रहा, जो भी कंप्यूटर हमने डाल के एक बनाया, जो भी कंप्यूटर 24x7 तक ऑन रहता है, जैसे कि हम अपना कंप्यूटर को 24x7 को ऑन करके और एक सर्वर बना के छोड़ दे, तो जस्ट ये मेरा कंप्यूटर क्या बन जाएगा, एक सर्वर बन जाएगा। अब वो सर्वर क्या देता है ना, एक सबका एक आईपी एड्रेस रहता है, सबका एक डोमेन नेम रहता है, सब कुछ का एक पर्सनली नेम चीज रहता है। जस्ट ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, एक चीज और, कि अगर आपको सपोज फर्स्ट टाइम में आईपी एड्रेस वगैरह, सर आईपी एड्रेस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या डोमेन बोल रहे हैं, जस्ट ये चीज अगर नहीं समझ में आए तो आपको, हाँ, लोकल सर्वर तो रन लोकल होस्ट, बहुत ही अच्छा पुनीत, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। तो देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आए ना, यहाँ पे आईपी वगैरह क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आपको ये चीज पता क्या, कितने लोग को आईपी एड्रेस पता है? तो अगर फर्स्ट टाइम ये चीज अगर नहीं भी पता है तो काम चलेगा, आप धीरे धीरे ये चीज को पता हो जाना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, ये चीज को पता होना चाहिए। डोमेन नेम नहीं पता है तो भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बहुत लोगों को पता है। तो देखो, सर्वर बेसिकली क्या करता है, जो भी कंप्यूटर 24x7 रहता है, जैसे कि एक कंप्यूटर होगा कहीं पे, कहीं पे एक कंप्यूटर बना के बहुत बड़ा एक क्या करा होगा रूम में, जैसे कि ऐसा मानकर सोच लो, एक रूम है और इसके अंदर बहुत सारा कंप्यूटर को कनेक्टेड करके रखा होगा, और उसको हमेशा 24x7 क्या करके ऑन करके रखा है। ठीक है ना? और जैसे ही हम क्या करते हैं, वहां पे जाके सर्च मारते हैं, तो वहां पे एक आईपी एड्रेस कनेक्टर रहता है, गाइस डोमेन नेम रहता है सब कुछ का। तो डोमेन नेम क्या करता है ना, उसको यहाँ पे सर्च मारते हैं। जैसे डोमेन का मतलब होता है कि, यहाँ पे देखो, अगर डोमेन का मतलब समझे, जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट को ऑफ करते हैं, जस्ट हम समझाते हैं, पहले वो चीज समझ लो क्या है यहाँ पे मतलब डोमेन का। जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे डोमेन का, जैसे कि आपने कोई, आप यहाँ पे कोई आपने दुकान खोला, कोई भी दुकान, आपका एक दुकान है, आपका कोई भी कंपनी है, जैसे कि आपने कुछ भी ओपन किया, जैसे कि एक की कंपनी वेब एक्सपर्ट। तो वेब एक्सपर्ट जैसे कि यहाँ तो ऑफलाइन है, बट उसको ऑनलाइन करने के लिए आपके जगह होगा ना, जैसे कि आप जो जगह पे रहते होंगे, जहां पे आप घर बनाए होंगे, उस एरिया का, उस एरिया का नाम होगा। उस जो होटल खोले होंगे या फिर आप रेस्टोरेंट खोले होंगे, उस होटल का नाम होगा ना, उस वहां का जगह भी होगा ना, कि आप कौन सा जगह में रहते हैं और कौन सा एरिया का नाम है। उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में
डोमेन बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे डोमेन बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे डोमेन उसको बोला जाता है, यानी कि अगर डोमेन, अगर नेम ले लिए, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे बहुत सारा डोमेन नेम देता है, जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम बताते हैं हॉस्टिंगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हॉस्टिंगर देखना, यहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पे नेम लेते हैं, जैसे कि हमने कोई भी कंपनी खोला या फिर कोई भी आप, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना नेम लेते हैं, नेम को खरीदते हैं कि नहीं मेरे नाम से ये चीज रजिस्टर रहेगा। ऐसा देखे थे ना कि हॉट स्टार का, यहाँ पे एक बार ऐसा कि रील्स वगैरह में वायरल हुआ था कि वो लोग, वो क्या किया था, डोमेन नेम को पहले ही खरीद के रखा था, और जस्ट ये उसको क्या करना पड़ा था, बहुत ही ज्यादा पैसा पे करना पड़ा था कि हम, वो मेरा डोमेन दे दो। तो ये सब का क्या रहता है ना, डोमेन नेम रहता है। और ये डोमेन नेम यहाँ से परचेस करना पड़ता है कि मेरा ये चीज नाम रहेगा, मेरा वेबसाइट का नाम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे किसी का नाम, जैसे कि अगर बोलो, तो जैसे कि यहाँ पे रीतिका है, तो रीतिका का, रीतिका वेब डेवलपमेंट्स करके हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट पे एक डोमेन नेम ले लेंगे, और उस डोमेन नेम को लेकर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैसा लगता है, यहाँ पे ये चीज को आप अगर चाहो तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इस तरह से आपको प्लान चूज करना पड़ेगा, और उस तरह से क्या ले सकते हो, आप इसमें 50 वेबसाइट डाल सकते हो, इसमें 100 वेबसाइट को अपलोड कर सकते हो, इसमें यहाँ पे ये चीज सबका एक अलग अलग प्लान है, तो उस तरह से आप प्लान को परचेज करना पड़ता है। उसी तरह से ये जो प्लान है ना आपको, ये जो चीज है ये क्या करता है, ये सर्वर बना के देता है, ये सर्वर इसका एक बना रहता है, होस्टिंगर क्या है, एक तरह के सर्वर बना के रखा होगा, और जब भी इसको से हम मांगते हैं तो ये क्या करता है, आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, हमें ये चीज ला के देता है। यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे कि एक वेबसाइट है यहाँ पे nslookup.io, यहाँ पे जस्ट एक गए, और nslookup.io क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया ना, यहाँ पे डोमेन नेम, तो जैसे कि कोई भी चीज ऐसे ही सर्च नहीं होते रहता है इंटरनेट पर, कुछ भी अगर सर्च मारते ना, तो उसका सब कुछ का एक प्रोसेस है। जैसे कि हमने गूगल सर्च मारते रहते हैं ना बार बार, तो ये जो गूगल सर्च मारे, तो गूगल.com तो ये डोमेन हो गया, ये दुकान का नाम हो गया, ये अपना कंपनी का नाम हो गया, जिसका भी कंपनी है इस कंपनी का नेम हो गया। बस वो नेम जो है इसका एक आईपी एड्रेस है, इसका एक आईपी एड्रेस 4 है, और ये आईपी एड्रेस देखो यहाँ पे ये मेन चीज यही होता है। अब देखो हम ना ये चीज को क्या करते, एक्चुअल में सभी को यही याद होना चाहिए, मेन चीज देखो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस से ही सर्च मारते हैं, मगर यूजर्स को नंबर याद रहता है क्या, यूजर्स को कभी नंबर याद नहीं होता है। यूजर्स लोग सोचता है कि नंबर क्या याद रहेगा, तो देखो इतना नंबर्स याद रखना, इस तरह से आईपी एड्रेस सब वेबसाइट का, जैसे कि अगर हम अमेजोन मारे, कुछ लोग अमेजोन बोल रहे हैं ना, यहाँ पे अमेजोन देखो, अमेजोन का यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गया, तो सबका एक आईपी एड्रेस है। सर यहाँ पे गौर से देखना, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबका एक आईपी एड्रेस है, बट ये आईपी एड्रेस क्या है, याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इस आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करते हैं, हम एक ना इसको कनेक्टेड रखते हैं, ये नेम। तो जैसे ही ये नेम सर्च मारते हैं, तो नेम तो सबको याद रहेगा, तो ये नेम क्या करता है, इस आईपी एड्रेस को सर्च करके देता है कि ये वाला कंप्यूटर पे जो भी चीज होगा वो हमको ला के दे रहा है। सपोज डेट अगर हम गूगल के देखते हैं, देखो अभी एग्जांपल दिखाते हैं, अगर आपको कोई सर्च मार के दे, यहाँ पे 1 सेकेंड, कोई आपको कुछ गूगल को सर्च मार के देखे ना, तो ये आप आईपी एड्रेस को याद रखना, और कहना कि देखो आप गूगल इस तरह से सर्च मारते हैं, देन हम क्या करते हैं, ये आईपी एड्रेस को जस्ट यहाँ पे कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं, और जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे ना, तो ये चीज अभी होगा, ओपन हो जाएगा, बट ये क्यों नहीं ओपन हुआ, कुछ आईपी एड्रेस को ब्लॉक रहता है, जस्ट यहाँ पे हमने जीमेल वगैरह में परमिशन नहीं देता। तो ये जो चीज है आपको यहाँ पे देखो, गो बैक करने के लिए यहाँ पे जस्ट इंटर, ये चीज ओपन हो गया ना। तो जैसे कि अलग अलग आईपी एड्रेस है, और ये जो चीज है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि एप्पल का वेबसाइट है, सिस्को का है, बहुत ही फेसबुक का है, तो यहाँ पे फेसबुक का गए, अगर यहाँ पे जो भी चीज सबका एक आईपी एड्रेस होगा, तुम आप ये चीज का यहाँ पे सर्च मारो, जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे फेसबुक के गए, फेसबुक का एक अलग ही आईपी एड्रेस है, और इस फेसबुक का पेज पे जाने के लिए क्या करते हैं, इस ऐसे कि यहाँ पे हमें यही सर्च मारने के लिए होता है, बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यही चीज को सर्च मारना चाहिए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, नेम को सर्च मारते हैं, नेम ज्यादातर याद रहता है, इसीलिए हम जस्ट
नेम को याद रखते हैं, ठीक है ना, नेम को याद रखते हैं और नेम ही को सर्च मारते हैं। और जब भी सर्च मारते हैं तो क्या करता है सर्वर हमें लाके वो चीज को, यहाँ पे नोट्स में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वर हमें क्या देता है, सर्वर हमें लाके रिस्पॉन्स देता है। और ये रिस्पॉन्स देता है और यहाँ पे क्या होता है, वेबसाइट को लोड होता है और रन होने लगता है। जस्ट ये चीज, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया ना, यहाँ तक का प्रोसेस सभी को समझ में आया, यस या नो, ये चीज क्लियर हुआ ना कि किस तरह से ये काम चलते रहता है। एक बार अगर समझ में आया तो जस्ट एसी टाइप करेंगे, ऑल क्लियर करके एक बार। यहाँ तक का अगर आपको समझ में आ गया तो ऑल क्लियर। जिनको एक सरताज है, ओके, सुमित, बहुत ही अच्छा, अफरोज आलम, रवि कुमार रावत, चलो ऑल क्लियर। सभी को ऑल क्लियर हो जाना चाहिए। जस्ट अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट आप पूछ सकते हो, और भी चीजों को अभी एक्सप्लेन करके और भी अच्छा से पढ़ेंगे। जस्ट ये तो थोड़ा सा एक हम चीजों को ओवरव्यू ले रहे थे एंड हम जान रहे थे कि कैसे काम करता है आखिर में ये वेबसाइट। तो अगर थोड़ा सा एक झलक में अगर याद आ गया, नहीं तो क्या करना, एक बार रिकॉर्डेड सेशन को भी देखना, फिर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है। चलो, अब जैसे कि हम अब क्या करने वाले हैं आपको, कितने लोग के पास VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है बताओ जल्दी से एक बार, कितने लोग के पास। एक बोल रहे हैं आप IP एड्रेस के थ्रू डोमेन ओपन करके दिखाएं। आदित्य, निरंजन, ये चीज को आप ओपन करना कोई भी, जैसे कि ना हम ये चीज जस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग को ये चीज बिलीव नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे आप कितना क्या करना ना, कोई भी IP एड्रेस को जस्ट यहाँ पे ट्राई करना। यहाँ पे कभी कभी होता है ना ब्लॉक मारता है जीमेल वगैरह, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो रहा है और भी कुछ नहीं। यहाँ पे परमिशंस वगैरह को जस्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कि सबका IP एड्रेस यहाँ पे ओपन नहीं होता, बस इस समझाने की तौर पे हम बताए, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज आप जस्ट एक बार ट्राई करना, आप अपने में NS लुकअप में जाना और ये चीज को ट्राई करना। जैसे कि यहाँ पे गए और यहाँ पे जस्ट देख, यहाँ पे जाने के बाद देखो ये चीज ब्लॉक मार दे रहा है ना, तो ये चीज को ब्लॉक मार दे रहा है, नॉट ए सिक्योर करके, यहाँ पे इस तरह से ये चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। बेसिकली समझाने, ये चीज ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा चीज होता है, देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, HTTPS को क्या कर रहा है, नॉट श्योर करके यहाँ पे ब्लॉक मारा है। तो यहाँ पे सेटिंग वगैरह जस्ट एक थोड़ा थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा, देन हो जाएगा ये चीज। कोई कोई काम करता है IP एड्रेस, और जस्ट एक पूरा एड्रेस नहीं काम करेगा। चलिए ठीक है, मेरे पास, सबके पास है ना ऑलरेडी, सबके पास होना चाहिए। अगर आपके पास VS कोड नहीं है, VS यहाँ पे ये जो टूल्स है ना सभी को पास होना चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो मैसेज करे, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ मैसेज करेंगे। जिनके पास VS कोड नहीं है लैपटॉप में वो बताएं। नहीं वाले बताएंगे, नहीं है, एक्सरेया बोल रहे हैं नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा, और बताएं। जिनके पास नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं, और जिनके पास है उनके लिए भी बता देते हैं, बस थोड़ा सा समय लगेगा, देख लो। क्या करना है, यहाँ पे जाना, और यहाँ पे जाने के बाद रितिका के पास भी नहीं है, चलिए दो के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। हम बता देते हैं जिनके पास यहाँ पे नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे जाना गूगल पे कोई भी, सर इसमें AI का यूज कैसे करते हैं, इसमें AI का यूज भी हो करने के लिए बताएंगे, और सब कुछ बताएंगे। जस्ट ये क्लासेस में धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर है, कंपाइलर का जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे देखना जिस तरह से हम इसको ले जा रहे हैं उसी तरह से बस काम करना है, और भी कुछ को ध्यान नहीं देना। और इसमें AI वगैरह को हम इंक्लूड करेंगे, AI से इंक्लूडेड रहेगा, ऐसा नहीं कि AI का इसमें सपोर्ट ही नहीं देंगे। विदाउट AI का यूज करना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रेंड में आ चुके हैं, हम भी ट्रेंड में रहेंगे, तो AI का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप निफिक्र हो, AI का यूज करके दिखाएंगे, AI से किस तरह से क्या काम होता है, क्या ऐसे काम लिया जाता है, कैसे उस चीज को हमें एरर को सॉल्व करना रहता है, तो वो चीज को हम जस्ट ये सब क्लासेस में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये डे बाय डे। यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे VS कोड लिखना है, VS कोड डाउनलोड, यहाँ पे ब्राउजर में आपको लिखना है। और यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट में, हाँ सर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सर कल क्या क्लास हुआ था, हाँ क्लास डेली होगा। क्लास में कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं है, क्लास सभी को आना है। सबको यहाँ पे 8 बजे पक्का आ जाना है क्लास में, बिल्कुल 1 आवर्स क्लास चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, देन मजा आ गया था कल की क्लासेस में। तो देखो यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे ये VS कोड वाले ऑप्शंस में जाना आपको। ये VS कोड आपको डाउनलोड कर लेना। जो लोग जानते हैं वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, जस्ट ये चीज। जो लोग नहीं जानते उनको एक बार थोड़ा सा बताने दीजिए, क्योंकि सबको लेके चलना है, राइट ना। तो यहाँ पे जो लोग के पास नहीं है, यहाँ पे इस तरह से जाना। और ये वाले आपके पास विंडोज है तो ये चीज, यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करना आप, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चीज क्या होगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये डाउनलोड करने के बाद, ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, जस्ट यहाँ पे हम लोग को जस्ट यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन आएगा। और बस नेक्स्ट नेक्स्ट, जिस तरह से और भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए ना, आपको टर्म्स एंड कंडीशन मांगेगा और वो चीज को आपको डाउनलोड कर लेना है, बस इतना ही काम है। और नहीं आता है तो जस्ट एक बार आप जैसे कि अगर किन्हीं के पास नहीं हो रहा है, किन्हीं को ये चीज नहीं समझ में आया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट पे कॉल करना, मैसेज करना। और मैसेज करने के बाद, हाँ एक कुछ बोल रहा है रविंदर, जस्ट ये आपका कमेंट्स हमें पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सबको डाउनलोड कर लेना है। और जस्ट ये गाइस, किनके किनके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग जस्ट ये अभी कमेंट करेंगे। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल में, उनके लिए बताते हैं। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ ओनली मोबाइल है, उनके लिए। सो दीक्षा बोल रहे हैं, चलो नहीं है। रितिका बोल रहे हैं नहीं है, चलिए। देखो जिनके पास नहीं है वो लोग के लिए, स्वाति नहीं है। तो जिनके पास नहीं है वो उनको सर, यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स है जो अभी तक बैच ज्वाइन नहीं करो, हाँ कर सकता है, बैच ज्वाइन कर सकता है। जिनको ज्वाइन कराना है ग्रुप में ऐड कर देना और रजिस्ट्रेशन करा देना, जरूर रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। और आपको वहां पे ग्रुप में एडमिन ग्रुप उसमें कर देना है, ठीक है। ग्रुप में सभी को ऐड कर देना है, सभी को। और लास्ट तक, लास्ट में हम क्या बताने वाले हैं, लास्ट में असाइनमेंट्स के बारे में हम आप डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो लास्ट तक जरूर रुकना, असाइनमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है ना। आपको असाइनमेंट्स जमा करना ही पड़ेगा, ठीक, बस इतना भर। तो यहाँ पे देखो जिनके पास मोबाइल है, नहीं मोबाइल है उनके लिए यहाँ पे क्या सर्च करना, कोड एंड पेन। यहाँ पे क्या सर्च करना, आप अपने मोबाइल में जाना, यहाँ पे कोड एंड पेन सर्च करना। क्या करना है, कोड एंड पेन, ठीक। तो कोड एंड पेन पे जाने के बाद ये वाले वेबसाइट को ओपन कर देना, ठीक। यहाँ पे ये कोड एंड पेन बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, जस्ट इस पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लगेगा। आप ये चीज तो नहीं सोच सकते हो कि हमें लैपटॉप जैसा अभी फील मिल जाए, एंड देन पीसी जैसा मजा मिले, तो वो चीज नहीं होने वाला। बट अगर चाहते हो कि नहीं सर हमें थोड़ा सा कोडिंग करना है, तो देखो क्या बताते हैं, ये कोड एंड पेन पे आपको जस्ट यहाँ पे देखना है। जस्ट यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि उसमें तो VS कोड डाउनलोड होगा नहीं, तो ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लॉगिन वगैरह कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंग अप कर लीजिएगा। अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे गूगल से क्या करेंगे, यहाँ पे सिंग अप कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास एक जीमेल है ऑलरेडी, तो हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो कंटिन्यू करेंगे तो, सर टर्मिक्स क्या होता है, टर्मिक्स एक थोड़ा सा क्या होता है ना, हैकिंग टूल्स होता है। और टर्मिक्स में क्या करते हैं, थोड़ा सा हैकिंग वगैरह का टूल्स को उपयोग करते हैं। जो भी, देखो टर्मिक्स एक ऐसा चीज है, वो अलग चीज है, जैसे टॉपिक से हमारा हटके चीज है। तो यो जो कोडर्स कोड करते हैं उसी से रिलेटेड वो चीज है। उस कोड को बेसिकली क्या करता है, अप्लाई करने के लिए टर्मिक्स का यूज करता है, थोड़ा सा हैकिंग के लिए यूज होता है टर्मिक्स। और वो मोबाइल में भी चलता है, टर्मिक्स मोबाइल में बेसिकली वो मोबाइल के लिए बना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, आपको कोड एंड पेन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और इस तरह से ये चीज करना। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे जाने के बाद आप अपना कोड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसको छेड़छाड़ करना, यहाँ पे इस चीजों को देखना, और यहाँ पे जाके सेव वगैरह भी फाइल करके यहाँ पे बना सकते हो। जस्ट ये चीज को यहाँ पे अब जस्ट कोड कर सकते हो। हाँ कोड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कोड यहाँ पे आपको मोबाइल से करना पड़ेगा। सपोज जैसे कि HTML लिखना है तो मोबाइल से ही लिखो, या फिर कुछ कोड करना है तो यहाँ पे मोबाइल से लिखो। बट जो कोड देंगे वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, बस आपको कोड हाथ से लिखना पड़ेगा और उसका आउटपुट ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी अगर गौरव लिखे ना, यहाँ पे GAURAV, गौरव KUMAR, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज दिखाई देगा, ठीक है ना।
तो ये नीचे में देखो दिखाई दे रहा है ना आउटपुट इसका। आप गौरव कुमार लिखो तो इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ भी बनाते तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये मोबाइल वाले के लिए है, जो लोग मोबाइल में बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और उनके लिए है। तो मोबाइल वाले भी कर सकते हो। जस्ट थोड़ा सा आपको अगर लैपटॉप आपके पास रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये चीज मेरा रिकमेंड करते हैं कि आपके पास लैपटॉप ज्यादा बेहतर हम रहेगा, अगर रहेगा तो ठीक है ना। अगर नहीं है तो अगर करने वाले कोई चीज में भी कर सकते हैं, आप मोबाइल में भी जस्ट यूज करके आप लोग कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये चीज हो गया। अब बात होता है कि जैसे कि हमने आज जो चीज पढ़ाया यहाँ पे, वो चीज का असाइनमेंट्स किस तरह से जमा करना है। जैसे कि हमने आज वेबसाइट किस तरह से काम करता है, क्या होता है वेब डेवलपमेंट, उसके बारे में वो चीज सीखेंगे। तो उसके बारे में असाइनमेंट्स कैसे जमा करना है, तो कुछ हम टूल्स बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप VS कोड को ओपन करेंगे, ठीक है ना, VS कोड को ओपन करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे इस तरह से VS कोड को ओपन कर लेना। जैसे कि यहाँ पे आपके पास VS कोड है ना, सभी लोग को VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर्स बनाना, इस तरह से फोल्डर बनाना है। और यहाँ पे लिखना है BATCH बैच, और 17, बैच 17 वेब एक्सपर्ट, बैच 17 वेब EXPERT। सो इस तरह से आपको जस्ट इंटर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से ये फाइल एक बनाना है, न्यू फोल्डर्स को जस्ट बनाना है। न्यू फोल्डर बना लिए, और ये फोल्डर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस पे एक बार राइट क्लिक करना, शो मोर ऑप्शंस में जाना। शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद आपको इस तरह से VS कोड दिखेगा। अगर आप बिल्कुल सही तरीका से इंस्टॉल वगैरह किए हैं तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। वरना हम उसका भी एक अभी बता देने वाले हैं और किस तरह से ओपन कर सकते हो। मोबाइल में इस तरह से नहीं, मोबाइल में आपको डायरेक्ट कोड करना है। मोबाइल में ये सब आपको VS कोड वगैरह नहीं आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल में जस्ट उस वेबसाइट पे जाके जो कोड हम बताएंगे वो कोड को वहां पे कॉपी पेस्ट करो, या फिर उसका प्रैक्टिस अपने हाथ से ही करो। वो चीज को समझो और कॉपी पर लिख के वो ट्राई कर सकते हैं। तो वो मोबाइल वाले के लिए यहाँ पे वेबसाइट हमने बताया, मोबाइल वाले के लिए वेबसाइट काफी है यहाँ पे, और वो यही से करेंगे और उनके लिए कोई उपाय नहीं है। अगर लैपटॉप रहता तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है ना। तो आपको वहां से थोड़ा सा वेबसाइट से करना पड़ेगा, और कॉपी पे थोड़ा सा करना। सर VS कोड 16 के बिना नहीं चलेगा, हाँ ये चीज चलेगा, सब कुछ चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सब कुछ आप जो भी वर्जन डाउनलोड करेंगे सब में उसमें काम करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये फोल्डर बन जाएगा। सर फोन में स्टोरेज नहीं लगा, हाँ फोन में स्टोरेज वगैरह नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एक फाइल बनाते हैं। जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, HTML पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट जो है हमारा, तो हम लोग का स्टार्टेड आज कर देते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो ये जो है HTML पढ़ने वाले हैं। तो HTML में कुछ चीजों को हम आज डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है ना, टैग्स वगैरह को हम बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजों को हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका फोल्डर बन गया। अब सपोज इस तरह से किन्हीं का नहीं बना होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से नहीं आया तो उनके लिए बताते हैं। जैसे कि आपको VS कोड ओपन कर लेना, जैसे कि मान के चलो ये चीज आपको दिखेगा तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल में जाना, फोल्डर्स, ओपन फोल्डर में जाना, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाना, डेस्कटॉप पे बनाए तो यहाँ पे बैच 17 नाम के फोल्डर है, सिलेक्ट फोल्डर करके यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। जस्ट इस तरह से करके भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे INDEX index.html। इस तरह से करेंगे और इंटर कर देंगे। और मोबाइल वाले के लिए देखो यहाँ पे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये फाइल बना के 3 फाइल बना के दिया है, HTML जावास्क्रिप्ट और CSS तीनों का बना के ऑलरेडी दिया है। ये फाइल बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तीनों को वहां पे कोडिंग, जैसे कि HTML में जो लिखे HTML में आपको वहां लिखना होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे ना, इस तरह से अगर जैसे कि आप शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे तो यहाँ पे आपको एक सिंबल आएगा। हाँ, यहाँ पे एक सिंबल आएगा, और इस तरह से आप जस्ट एक क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आता है, एक बॉयलर प्लेट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट। और यहाँ पे ये जो बॉयलर प्लेट होता है ये हमेशा यूज होगा। अभी से आप 60 डेज तक इसको यूज करोगे, 60 डेज का नहीं, ये अपना लाइफ टाइम तक इसको यूज करना पड़ेगा आपको। अगर एक बार इसको समझ लिए तो ये हमेशा के लिए आपको यूज करना ही पड़ेगा। और इसको यहाँ पे सिंपल वे में निकालने का तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ
आपको ये वाला साइन जो दिख रहा है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह से जस्ट एंटर करना है और यहाँ पे ये चीज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, हम अभी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो ये जो कोड है, यहाँ पे इस तरह से आपको मोबाइल वाले तो टाइप करना पड़ेगा बेसिकली, तो वो चीज अलग है। बट यहाँ पे देखो, जिनके पास लैपटॉप वगैरह है वो चीज के लिए ये जो है, यहाँ पे कोड को अगर समझते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स टाइप जो बोलता है, ये बोलता है कि हमने जो भी चीज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये HTML5 को क्या करता है, डिफाइन करता है। ये जो है HTML5 है, ये HTML5 को डिफाइन करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स टाइप का HTML है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जितना भी चीज यूज कर रहे हो आप, सब डॉक्यूमेंट्स, पहले जो था 2000 ईस्वी के पहले ये चीज यूज नहीं आता था, ये HTML4 था। ये जो है HTML5 का साइन है कि ये जो है डॉक टाइप है, आपको डॉक टाइप ये चीज है। दूसरा चीज, ये लाइन का मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो बॉयलर प्लेट है ना, ये हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा। और अभी नहीं समझ में आ रहा ना, कल से ये चीज सब कुछ समझ में आएगा कि बेसिकली काम कैसे होता है। जस्ट आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बताता है कि जो भी आप HTML में कोडिंग करोगे वो रहेगा इंग्लिश में, ENGLISH, इंग्लिश में रहने वाला है। दूसरा चीज ये होता है हेड सेक्शंस। हेड सेक्शंस में भी बहुत सारा चीजें अभी आपको हो सकता है समझ में आए या नहीं आए, पर थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेटा चार्टसेट का मतलब होता है कि अगर सपोज दैट आप अपने वेबसाइट वगैरह में जाते हो ना, तो यहाँ पे वेबसाइट में आपको लोगो वगैरह देखो, यहाँ पे हॉस्टिंगर के, नेटफ्लिक्स के आपके पास है ना, तो यहाँ पे, हाँ ये चीज बहुत एक कॉमन आपका एक क्वेश्चन है कि HTML5 एंड 4 में क्या डिफरेंस है। तो ये जो चीज है आपको जस्ट असाइनमेंट्स में वगैरह में अब ये आपको देखने को मिलेगा, ये चीज कि एक HTML4 होता है और एक HTML5 होता है। HTML5 में जो है ना, और एक्चुअली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप का यूज होता है। आगे चल के ये चीज समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये चीज को अगर जस्ट सॉल्व करना है, हमें देखना है कि डिफरेंस क्या है। तो ज्यादातर यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन, यहाँ पे इस तरह से लिखे HTML4 एंड देन गाइस यहाँ पे 5, इस तरह से HTML5 इस तरह से लिखे। और एक वेबसाइट का नाम बताते हैं जिसका नाम है W3 स्कूल, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस तरह से लिखे, तो ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, आप इस तरह से जाके ये जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके थोड़ा सा ये ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स पे भी जाके यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या है HTML4 एंड 5 में डिफरेंस। तो बस डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, और डॉक्यूमेंट्स कब समझ में आएगा, थोड़ा सा आगे चल के वो चीज समझ में आएगा। HTML4 में क्या है ना, 5 में क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज को आपको समझना है। देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है आपको थोड़ा सा पढ़ना है एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर, यही चीज को आप पढ़ के यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटरव्यू वगैरह में यह चीज थोड़ा सा कोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो चीज है आपको पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करना है चीजों को, थोड़ा सा ज्यादा सीखना है, तो यहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा सीखो कि ये इसमें क्या कर रहा है। इसमें यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट अलाउ द जावास्क्रिप्ट टू रन द ब्राउजर, और इसमें अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन करने के लिए, और इसमें API बग्स करता है HTML5 में। तो बेसिकली ये सब डिफरेंस वगैरह है, एंड बहुत ही एडवांस कर दिया HTML5 को। पहले इसमें देखो ऑडियो और वीडियो टैग इसमें यूज नहीं करते थे, अब इसमें ऑडियो और वीडियो टैग यहाँ पे यूज करते हैं। बात रहा ये चीज, तो यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस वगैरह है, यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ये चीज जस्ट समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज को देख लिया। चार्टसेट का मतलब है कि कोई भी चीज यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपने देख रहा होगा ना कि यहाँ पे इस तरह से VS कोड का लोगो है, तो कोई भी चीज का लोगो है ना, तो आपको उस तरह के लोगों को सपोर्ट करता है, ये चार्टसेट इसको बोलते हैं। UTF-8 का मतलब देखो यहाँ पे बताते हैं जस्ट, हाँ देखो UTF-8 का मतलब, यहाँ पे वेबसाइट पे गए एंड ये चीज को यहाँ पे सर्च मारे, तो देखो बहुत सारा ये जो UTF-8 करके आएगा ना, तो यहाँ पे लोगो वगैरह को, जस्ट कुछ लोगों को चाहिए, जैसे कि लोगो हमें यूज करना है, गूगल का लोगो अपना है, एक अलग सबका अपना अपना एक लोगो है, तो वो चीज का यूज करते हैं सब लोग अपना अपना। तो
उन सब चीजों के लिए जैसे कि कुछ कोड यूज करते हैं, बाद में वो चीज बताएंगे। जैसे कि एक हमें दिल का कोड चाहिए, जैसे कि हार्ट होता है ना, रेड हार्ट, रेड हार्ट कोड होता है, एंटिटी उसको बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं। तो वो एंटिटीज वगैरह को हम क्या करते हैं, रन करने के लिए जस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। तो वहां पे ये सपोर्ट करता है। ये जो कोड होता है ये हमारा, जैसे कि ये बताता है कि आप जो बनाओगे वेबसाइट, ये हमारा जो रहेगा ये बिल्कुल फ्लैक्स रहेगा। मतलब कि ये आपको मोबाइल में भी चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा। सबका स्क्रीन बड़ा बड़ा रहता है, छोटा रहता है, किसी का सबका टाइप का एक अलग सिस्टम रहता है। तो आगे चल के रिस्पॉन्सिव देखेंगे, रिस्पॉन्सिव का मतलब देखेंगे। तो ये क्या कहता है, ऑलरेडी ये कंटेंट स्केल अप है, मतलब कि ये सब कुछ में ये चलने का है। और इसमें टाइटल जो है, ये टाइटल ये डिफाइन करता है कि आप, जैसे कि माई फर्स्ट वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे टाइटल में लिखे इसको माई फर्स्ट वेबसाइट, माई एफ, यहाँ पे माई वेबसाइट ऐसे लिखते हैं, वेब साइट। तो इस तरह से अगर माई वेबसाइट लिखे, जिस तरह से यहाँ पे ये लोग, जैसे कि यहाँ पे देखे ना ब्राउजर में जाके, तो यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे आपको कोड एंड पेन दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से ये कोड एंड पेन दिख रहा है आपको, ये जो इसमें दिख रहा है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे टाइटल दिखेगा। ये टाइटल क्या होता है, ये चीज समझ में आया। और जितना भी कोड होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखते हैं। जितना भी मेरा कोड, मेन कोड, अभी हम सब समझ में आएगा जी। अब पूरा कोड करेंगे ना तो ये चीज सब समझ में आएगा। तो बेसिकली इसको रन करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे एक, जैसे कि एक टैग होता है इसमें, एक H1 टैग है, H2 टैग है, मतलब हेडिंग टैग्स होते हैं, बहुत सारा हेडिंग टैग्स है। तो यहाँ पे टैग्स के बारे में पहले पढ़ना होता है हमें, कि यहाँ पे टैग्स क्या होता है, बेसिकली टैग्स का क्या, यहाँ पे हेडिंग क्या होता है। तो बहुत सारा, इतना टैग्स है आपको HTML में पढ़ने का, तो यहाँ पे बहुत सारा टैग्स पढ़ने का सिस्टम रहेगा, और उसको अप्लाई करने का, और एक्सटेंशन वगैरह। तो ये जो चीज है ना, आपको बिल्कुल क्लियर से बताएंगे। हाँ, 6 हेडिंग टैग होता है वो चीज को। तो देखो यहाँ पे जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी टैग्स है, तो टैग से रिलेटेड चीज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको हेडिंग टैग्स को यूज करना है, तो यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखे दिस इज ए HEAD हेडिंग 1, यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा। और ये हेडिंग का यूज क्यों होता है आपको पता होगा ना। ये हेडिंग का यूज इसलिए होता है क्योंकि अगर जैसे कि यहाँ पे विकिपीडिया जैसे कि एक वेबसाइट है, यहाँ से इसको ओपन करो, यहाँ पे इस तरह से गए, और यहाँ पे जाने के बाद हमने लिखा विकिपीडिया, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे विकिपीडिया है ना, तो इस विकिपीडिया को ओपन करो, और इसमें जाके हम एवेंजर्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी, एवेंजर्स, AVEN, सो यहाँ पे अवेंजर एंड गेम जैसे यहाँ पे सर्च मारे, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह दिया गया है, ये हेडिंग है इस तरह से, ये भी हेडिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है। तो ये सबको न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे, आर्टिकल्स वगैरह किस तरह से रहता है, हेड में रहता है, मतलब थोड़ा सा बोल्ड टाइप का दिखेगा। तो उसी तरह से ये हेडिंग होता है यूज। तो टोटल्स जो HTML में होता है ना, ये जो टोटल्स हेडिंग होते हैं, टोटल्स हेडिंग तो कितना होता है, टोटल्स हेडिंग 6 होता है। तो इस तरह से जैसे कि H1 है, अब जैसे कि H1 है, अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस VS कोड में यहाँ पे ऑप्शन, लास्ट वाले ऑप्शंस हो गए। और ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइव सर्वर, यहाँ पे लाइव सर्वर यहाँ पे लिखना है, ACRVER, लाइव सर्वर। और इस वाले ऑप्शंस में जाना है आपको, लाइव सर्वर में, ठीक है ना। और लाइव सर्वर में आपको जाने के बाद ये थोड़ा अपलोडेड है, एंड देन गाइस यहाँ पे लाइव सर्वर को, ये फर्स्ट वाले जो आप लाइव सर्वर को देख रहे हैं, ये लाइव सर्वर को क्या करना है, आपको इनेबल कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइव सर्वर को क्या करेंगे, यहाँ पे लाइव, लाइव सर्वर को क्या करना है आपको, यहाँ पे इस वाले, ये वाले लाइव सर्वर, हाँ, तो ये वाले लाइव सर्वर आपका आइकन इस तरह से आपको देखेगा, ये वाला मेन जो है, ये वाला है। आपको ये वाला को क्या करना है, यहाँ से इनेबल कर लेना है इसको। और इसको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे इस फाइल में जाएंगे। तो इस फाइल में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर आपको ऑप्शंस मिलेगा। ओपन विथ लाइव सर्वर, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखे, तो यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर दिख रहा है। तो ओपन विथ अगर लाइव सर्वर करते हैं, तो ये जो चीज है आपको यहाँ पे पेज के अंदर खुलेगा और लिखेगा दिस इज हेडिंग 1, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल कितना होता है, टोटल 6 टाइप का
यहाँ पे हेड होता है। जैसे कि हमें हेड H2 हेडिंग में लिखना है, यहाँ पे सपोज इसी तरह से लिख रहा है, तो सबका देखना थोड़ा थोड़ा सा ये जो हेडिंग होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे उससे भी छोटा होगा। जैसे कि अगर H3 लिखना है तो H3 के अंदर ये चीज लिख दें। और H4 जैसे कि हमें उस तरह से, किस तरह से हमें चाहिए हेडिंग, किस तरह से चाहिए, तो हमें एक H4 यूज करेंगे। तो H4 इस तरह से दिए, और H4 के अंदर ये हो गया, H5 हो गया, ये मेरा H5 है, और इसके एक हम H6 है। तो इस तरह से टोटल कितना हेडिंग होता है, 6 जो हेडिंग का यूज करते हैं। हाँ, वो कमेंट में लिखे बेसिकली। अभी ये चीज जस्ट दिख रहा है, वो हम बाद में बताएंगे कमेंट क्या होता है बेसिकली। ये कमेंट्स एक्चुअल में ऐसे नहीं दिया जाता है, और भी तरीका है कमेंट्स देने का। तो सबका अलग अलग कमेंट्स देने का प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है ना, वो चीज नहीं दिखेगा, हम वो चीज बताएंगे आपको। तो यहाँ पे पहले हेडिंग को सीखो। तो ये जो यहाँ पे हेडिंग हमने दिया, टोटल 6 हेडिंग दिए हैं। ऐसे आपको कोई पूछे कि HTML में टोटल कितना हेडिंग होता है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम अपने अनुसार से, यहाँ पे 3, 1, 2, 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। जस्ट गाइस वन सेकेंड, यहाँ पे 3 तक तो सही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 को लिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 हेडिंग को लेंगे और इसमें भी लिखेंगे, और यहाँ पे करेंगे 4। और यहाँ पे एक और हेडिंग लेंगे जो यहाँ पे रहेगा मेरा 5, और इसमें भी कहेंगे ये मेरा क्या है, वन सेकेंड, यहाँ पे H5 लेंगे। और देखो यहाँ पे इस तरह से H5 ले रहे हैं, ये मेरा H5 है। अब इसके अंदर कुछ हम H5 लिख दिए, तो यहाँ पे आप अपने नेम भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हेडिंग ये सब ही लिखना है। आप यहाँ पे सपोज हमने कुछ बना रहे हैं, जैसे कि एवेंजर्स का वेबसाइट बना रहे हैं, इस वाले वेबसाइट में जैसे कि हमें लिखना है अवेंजर्स इंड गेम, इस तरह से अगर लिखना है आपको, तो ये जो वेबसाइट को अगर बनाना चाहते हो इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस हेडिंग में हमें ये चीज रहना चाहिए, अवेंजर्स इंड गेम करके रहना चाहिए। तो ये जो होगा, अब इसको अगर ओपन विद द लाइव सर्वर करके देखेंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा अवेंजर्स इंड गेम। ये हेडिंग 2 को दर्शा रहा है, ये हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है, हेडिंग 5 है, हेडिंग 6 भी होता है। तो जैसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कैसा चाहिए, तो थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, इन इस तरह से चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया। सपोज इस हेडिंग के अंदर हमें इस तरह से हेडिंग दे दिया, सर इसके इंड गेम के बारे में हमें कुछ लिखना है, मतलब पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ का एक टैग होता है P टैग्स, जस्ट डिनोट करते हैं पैराग्राफ। तो P जस्ट लिखेंगे एंड इंटर दाबेंगे, तो यहाँ पे इंटर करने के बाद आप जैसे कि इवेंजर्स के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे कंट्रोल C, और कंट्रोल C करके, जैसे कि इतना सारा कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे थोड़ा सा ही यहाँ पे चीजों को कॉपी करते, जस्ट चलो ये अलग अलग चीज आ रहा है। यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ से इतना तक को कॉपी कर लिए जस्ट ये डेमो के लिए। और यहाँ पे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो ये जो मेरा है ना, आपको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करके दिखाए। आपको यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इस तरह से करना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, ये चीज आपको नहीं, यहाँ पे देखो ये जो चीज है ना, आपको यहाँ पे इस तरह से एवेंजर इंड गेम के बारे में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो ये पैराग्राफ हो गया। तो ये एवेंजर्स इंड गेम के बारे में हमने वेबसाइट में थोड़ा सा ये चीज डिजाइन कर रहे हैं कि पैराग्राफ किस तरह से लिखाता है। बेसिकली ये बहुत सारा टैग्स है, और जस्ट एक एक करके हम सब टैग्स को आपको क्या करेंगे, हम एक एक टैग्स को बताएंगे। तो बेसिकली ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, और जितना भी आज के क्लास में अगर प्रैक्टिस किए वो चीज आपको आना चाहिए। बेसिकली हम सारा टैग्स को कल की क्लास में हम वो चीज डिस्कस करेंगे। और आज का क्लास का असाइनमेंट किस तरह से बनाना वो चीज आप देख के जाओ। असाइनमेंट्स बनाने का आज आपके पास 10 बजे PM में एक लिंक जाएगा, गूगल फॉर्म जैसा लिंक जाएगा, जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन किए थे उसी तरह से आपके पास एक लिंक जाएगा। उस लिंक में आपका नेम, अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, आपको सबमिट देना है। देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शंस होगा, यहाँ पे अपलोड का, असाइनमेंट अपलोड लिखा रहेगा ऑप्शंस में, ठीक है ना। तो असाइनमेंट अपलोड, उस पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल या फोल्डर्स आपको ओपन हो जाएगा, और जो भी आपने बनाए होंगे, किस तरह से बनाना है, पहला असाइनमेंट,
ये जो बन रहा है असाइनमेंट डे टू का, ये जो डे टू है, यानी कि आज डे वन में पढ़ाई हो रहा है, डे टू तो मतलब कि डे वन तो इंट्रोडक्शन क्लास था, ये डे टू में जो भी हमने देंगे असाइनमेंट्स, इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट डे का हम देखना चाहते हैं कितना डेडिकेशन है आप लोग में। तो ये डेडिकेशन चेक करने के लिए फर्स्ट असाइनमेंट डे वन असाइनमेंट्स को आपको क्या करना है, क्योंकि ये थियोरिटिकल, थोड़ा सा आज का जो असाइनमेंट होगा थोड़ा सा थियोरिटिकल होगा, चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए क्या करना है आपको, नोट्स पे, यानी भी यानी कि आपको कॉपी पे डायरी पे जो भी आपके पास है, डायरी पे क्या करना है, वहां पे बनाना है। आपको क्या करना है, डायरी पे एक डायरी लेना एंड देन एक पेन लेना, उस पे थोड़ा सा असाइनमेंट्स को क्वेश्चन उतारना एंड देन आंसर देना। और आंसर देने के बाद सबको क्या करना है, स्कैन कर लेना। स्कैन करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्कैन करने का मतलब कि पीडीएफ बना लेना है। सभी को क्या करना है, पीडीएफ बनाना है। और पीडीएफ कैसे बनेगा, सभी को ये चीज पता होना चाहिए। पीडीएफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे, जैसे कि इंटरनेट पे जाएंगे ना आप, यहाँ पे जस्ट गाइस, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे प्ले स्टोर, तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, PLAY प्ले स्टोर पे जैसे कि जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक डॉक स्कैनर नाम का एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और डॉक स्कैनर, ये चीज यहाँ पे डॉक स्कैनर, तो ये एप्लीकेशन जस्ट आप डाउनलोड करके यहाँ पे सब अपना जो भी पेज है ना उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के, और वो पीडीएफ को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है ना। और ये असाइनमेंट सिर्फ आज के लिए ही रहेगा, मतलब कि ये जो है ना आपको करीब डेट दे देंगे, कि उसमें डेट भी लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा कि यहाँ तक आपको सबमिट करना है, इस डेट तक सबमिट कर देना है इस असाइनमेंट्स को, तो आपको वहां पे सबमिट करना है। और ये जो है आपको रियलिटी में डेडिकेशन चेक करने के लिए आप लोग, असाइनमेंट्स आज 10 बजे रात में मिलेगा, 10 बजे रात में जाएगा, ठीक है ना। और उसमें क्वेश्चंस रहेगा, सब आपको क्वेश्चंस को डील करना है, बनाना है। और आज का ही सिर्फ असाइनमेंट्स कॉपी में बनाना है, फिर जो कल से ये चीज काम काम करेंगे वो सब कुछ VS कोड के अंदर आपको करना पड़ेगा। और उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो हम कल बताएंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ का एक अलग ही प्रोसेस है। तो आज का असाइनमेंट्स कॉपी में बनाना जरूर याद रखेंगे सभी लोग, डेडिकेशन चेक होगा कि या सच में आप काम कर रहे हो या नहीं। हाँ, कॉपी में बनाकर, पीडीएफ में बनाकर अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो जस्ट आप व्हाट्सएप टीम पे सपोर्ट करना, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। कल का रिकॉर्डिंग, हाँ कल का रिकॉर्डिंग नहीं है, और अगर आप चाहो तो हम पिछले सेशंस का रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट कल का रिकॉर्डिंग नहीं है, आज से रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगा, ठीक है ना। सो ये चीज आपको टोटली यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट ना गाइस। तो अगर यहाँ के आज का क्लास अगर क्लियर है तो जस्ट ए टाइप यस या नो। आज का क्लास में सब कुछ अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार जस्ट आपको AC टाइप करना है, जल्दी से AC टाइप करें। जितना भी हमने पढ़ाया सभी लोग बहुत ही अच्छा, इस तरह से एक्साइटेड रहना है। एंड देन यही डेडिकेशन 60 डेज तक आपको रहना है, यही डेडिकेशन 60 डेज तक। बहुत ही अच्छा। चलो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप टीम सपोर्ट से आप जरूर लेना, कोई भी दिक्कत होगा वहां पे मिल जाएगा। चलो, कोई बात नहीं। सो सभी को समझ में आ गया। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में गाइस, तब तक के लिए। और कल जरूर क्लास में 8 बजे अपना टाइम पे जरूर आए। और कोई भी ठीक है, टाइम को डिले मत करे, क्योंकि आपका अटेंडेंस बहुत ही मैंडेटरी होगा, डेडिकेशन आपका चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, राधे राधे गाइस। मिलते हैं कल की क्लासेस में।